तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कुछ सोल्यूशन कर रहे थे ऑक्सफोर्ड का, है ना। आज के क्लास में जो आपके सामने सोल्यूशन आ रहा है ये लुसेंट का सोल्यूशन है, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ से जो भी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है ये सारा सोल्यूशन किसका है? लुसेंट का है। लुसेंट का हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको जैसे ऑक्सफोर्ड का हर एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया गया था, इसी प्रकार से आपको लुसेंट का हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले कहता है पिक आउट द वर्ब्स एंड स्टेट देयर टेंसेस। आपको कह रहा है कि बताइए कि ये कौन सा वर्ब है और यहाँ पे आने वाला टेंस, मतलब इस सेंटेंस में वर्ब के हिसाब से आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस का हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने है सेंटेंस हर मदर डाइड व्हेन शी वाज क्वाइट यंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के साथ V2 आया हुआ है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 आता है ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ये सेंटेंस किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? जो वर्ब है हम उसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अगला है ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू नो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लेप्ट सब्जेक्ट के साथ V2 आया हुआ था। V2 तो आपका वर्ब हो गया और V2 वर्ब हो गया, यानी ये भी टेंस आपका किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, सी विल लर्न टू राइट इंग्लिश इन अ ईयर। ये आपका हो गया वर्ब, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस भी, शैल या विल प्लस भी बने, यानी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। बहुत नॉर्मल सवाल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला है द कैट ले ऑन द फ्लोर। अब देखिए, ले ऑन आपका वर्ब हो गया और ये टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका। अगला सवाल आप लोग के सामने, ही गॉट टू। अब देखो, गॉट है आपका गेट से बना हुआ है, तो गेट से बना हुआ है तो आपका हो गया क्या? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? ये कुछ खास नहीं है, ये इसमें हम लोग को पहचानना है, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, ही मेट हर लास्ट फ्राइडे। ही मेट हर लास्ट फ्राइडे, है ना। तो मेट तो आपका हो गया क्या? V2 वर्ब पहचान लिए। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला है आपका आई स्पेंड। स्पेंड है, V1 है ना। आई स्पेंड द आफ्टरनून एट द ट्यूशन सेंटर। स्पेंड आपका V1 सब्जेक्ट प्लस V1 है। V5 आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना। किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपको हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगला है ए मैड एलिफेंट किल्ड। किल्ड यानी V2 होने का मतलब ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला है आपके सामने एन एरोप्लेन फ्लाइज। सब्जेक्ट के साथ आपको V5 मिल रहा है। V5 मिलने का मतलब क्या हो गया आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आगे देखिएगा, कुछ खास ये सब सेंटेंस है नहीं, बढ़िया से ध्यान दिया जाएगा ना तो हर एक सेंटेंस अपने आप में बहुत आसान है। अगला है ही हैव लॉस्ट। हैज या हैव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस V3 होता है, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द लाइट हैज गोन आउट। गोन आउट आपका ये क्या हो गया? ये भी आपको रिप्रेजेंट करा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करा रहे हैं।
अगला है आई नो, नो आपका हो गया वर्ब, सब्जेक्ट के साथ भी बना रहा है, यानी भी बनाने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है ही नेवर, देखो नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, स्केयरली हो गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टर्म में देने वाला कीवर्ड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका कीवर्ड हो गया। यहाँ पे वर्ब आपका हो जाएगा टेल्स, और इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला है द प्यून रिंग्स द बेल, रिंग्स आपका हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? आगे ध्यान देंगे, अगला है आप लोग के सामने सेंटेंस, ही बोर, बियर से बना है, WER बियर, बियर से बना है बोर, ठीक है। जब बियर से बोर बना है ना, तो ये आपको हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला है आपके सामने द डॉग बार्क, बार्क है यहाँ पे, है ना, एक्स नाइट, बार्क नहीं पे होना चाहिए, बार्क्स होना चाहिए, द डॉग बार्क्स एट नाइट। तो बार्क्स एट नाइट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका टाइपिंग एरर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला है सी बेन टू मुंबई यस्टरडे, यस्टरडे भी ये जो आपका कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ऐसे ही पता चल रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आप V2 का यूज कर रहे हो ना, तो V2 का यूज करो तो ये भी हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। मोहन फेल्ड इन क्लास 10th लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ये भी आपका कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और देखा जाए तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आपका आ रहा है क्या, फेल्ड, फेल्ड आने का मतलब क्या हो गया, ये आपका वर्ब नहीं है, वर्ब आपका यही है, ठीक है। ये भी आपका कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है सिर्फ ओनली, ठीक है। तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है आई शैल गो टू जमशेदपुर टुमारो, शैल या बिल के साथ V1 का यूज हो रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है आई फॉरगेट, फॉरगेट आपका हो गया वर्ब, और वर्ब होने का नहीं हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर? आई फॉरगेट हिज नेम। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग, देखना ये बाबू, ये आपका पहला टाइप था, पहला टाइप आपका कंप्लीट हुआ लुसेंट का, पहला लेसन आपका यही था। दूसरा लेसन पे आपका बात होता है चेंज इन द वर्ब्स इनटू पास्ट टेंस, इसको पास्ट टेंस में बदलना है, चाहे आपको कोई भी टेंस में इसको पास्ट टेंस में बदल दीजिए, पास्ट टेंस इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको पास्ट में बदलना है, ठीक है। अब पास्ट में बदलना है तो ध्यान दो, कुछ खास तो है नहीं इसमें, हम डायरेक्टली इसको चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ खास नहीं है। कह रहा है ही नेवर टेल अ लाई, टेल को आप चेंज कर दो टोल्ड में, टेल को चेंज कर दो टोल्ड में, आपका ये पास्ट में बदल जाएगा। रितिमा देवी स्पिन्स डेली, अब देखो यहाँ पे स्पिन्स के जगह लिख दो स्पैन, स्पैन डेली, बस, ठीक है। ही टेक्स कॉफी आफ्टर मील्स, तो टेक्स से जाकर दो टुक, टुक आपका V2 हो जाएगा इसका। कहता ही नोज माई फादर एंड मदर, तो ही नोज के जाकर दो ही न्यू, क्या कर दो, ही न्यू। बीना स्वीप्स हर रूम एवरी डे, तो स्वीप्स के जाकर दो स्विफ्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, आपका सारा का सारा पास्ट में बदल गया। यदि हम इससे आगे देखें, इसके बाद यदि हम इसको और बदलना चाहें और भी सेंटेंसेस को, तो देखिए आपके सामने और सेंटेंसेस है, ठीक है, देखिएगा सेंटेंस। अब क्या कहता है अगला सेंटेंस आपके सामने, लता सिंग्स, लता सिंग्स स्वीटली, लता जो है बहुत बढ़िया गाती है, तो सिंग्स का जाकर तो सैंग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको बदल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। अगला कहता है मिस्टर ठाकुर स्पीक्स, स्पीक्स जो है ना सब्जेक्ट प्लस V2 है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है ना, तो V5 का आपका यूज है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीक्स की जगह पे हम कर देंगे स्पोक, तो ये भी आपको बदल जाएगा किसी में, पास्ट में। ही लीव्स अ स्कूल एट 4 o'clock, तो यहाँ पे लीव्स की जगह हम लिखना चाहेंगे लेफ्ट, बस, ही लेफ्ट अ स्कूल एट 4 o'clock। अगला कहता है द हंटर शूट्स, यहाँ पे खाली SHOT शॉर्ट कर दो, बस शॉट, ये वाइल्ड एनिमल।
द हेन लेज 5 एग्स। अब देखो तो यहाँ पे लेज यहाँ पे हम करते हैं लेट, ये आपको हो गया V2। क्लियर, बस इतना ही सा सेंटेंस था। इसके अलावा देखिए और भी आगे कुछ है। यहाँ पे आपको 20 सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, सेंटेंस को चेंज करने का प्रोसेस बोल सकते हैं। कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है सेंटेंस में। ही हिट्स, तो हिट्स का देखो V2 क्या है, जैसे हीट 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 हीटिंग हिट्स होता है ना। तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल दीजिए, इसको पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा ही हिट मी। द इंडियन टीम बीन्स, तो बीन्स के जगह पे हम कर देंगे बॉर्न, क्या कर देंगे बॉर्न, ठीक है। इंडियन टीम बॉर्न ऑलमोस्ट एवरी मैच। कहता ही लाइज डॉन स्लीप, लाइज डॉन एंड स्लीप, तो लाइज के जगह पे हम कर देंगे लाइट। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे कर देंगे ड्रिंक्स के जगह पे हम कर देंगे ड्रैंक, क्या कर देंगे ड्रैंक। द क्रो क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस की जगह पे कर दो क्रॉड, ठीक है। क्लियर, आगे देखिए, आगे कुछ सेंटेंस आप लोग के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। 5 और सेंटेंस है जिसको आपको चेंज करना है किसी में पास्ट में। लीजिए 5 सेंटेंस आप लोग के सामने और आ गया। अगला सेंटेंस है आप लोग के सामने, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स को चेंज कर दो कोची में रोट में, ही रोट अ लेटर। अगला कहता है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गेट्स अप का पास्ट हो जाएगा गॉट अप, क्या हो जाएगा गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कहता है एक कोल्ड बाइंड ब्लोज, ब्लोज की जगह कर दो ब्लू, ये आपको हो गया V2, है ना। द लीव्स फॉल इनटू, तो फॉल इनटू को चेंज करके कर दो फेल इनटू, फेल इनटू, ठीक है। आगे है द वर्क्स हार्ड, वर्क्स की जगह कर दीजिए आप वर्कड, क्या कर दीजिए वर्कड। द वर्क सी वर्कड हार्ड टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लियर, वो एग्जामिनेशन के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपका सेंटेंस है पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3 में क्या कहता है आपका, सॉल्यूशन का सोल्यूशन है बाबू, ठीक है। कह रहा है चेंज द वर्ब्स इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। किसी बदलना है इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है। आपके सामने हेडलाइन कुछ दिया हुआ था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बदलना है। 5 सेंटेंस आपके सामने है, स्क्रीन पे जा देखिएगा बढ़िया से, कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। ध्यान दिया जाए तो सेंटेंस में कुछ दम है नहीं, बहुत बेसिक लेवल से बात को उठाया जा रहा है। हर एक क्लास में आपको बेहतर सोल्यूशन दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे आपके पास वीडियो से क्वालिटी और क्वांटिटी सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा अब आपका वीडियोज हो सकता है मल्टीप्लाइंग मिलना शुरू हो जाए, यानी 1 मिल रहा था अब 1 से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिएगा कहता था बॉयज सिंग सॉन्ग्स है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे सिंग को हटा करके लिखना चाहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में कहा तो बाज सिंगिंग कर दीजिए। अच्छा बाज नहीं बर, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है ना, 1 से ज़्यादा का बात कर रहा है तो बर सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, ही रोट, रोट है ना तो कर दो बाज रिटेन, सॉरी बाज राइटिंग कर दो, बाज राइटिंग V4 हो जाएगा ना। ही वाज राइटिंग अ नोवेल। बर्ड बिल्ड, बिल्ड है ना तो बिल्ड की जगह हो जाए बर्ड वाज बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है। अगला है ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम किया, तो यहाँ पे हम चेंज कर देना चाहेंगे ही वाज डूइंग, ही वाज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा था। अगला कहता है ही स्विम्स वेरी वेल, देखो स्विम है ना। अब देखो स्विम के लिए हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे, स्विम एक रूट वर्ड है, एक वर्ड है जिसके साथ हम ING जोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में रूट वर्ड हो गया। अब कोई भी रूट वर्ड के अंतिम वाला लेटर कॉन्सोनेंट उससे पहले एक सिंगल वॉवेल आया रहता है, तो उसमें जब कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो लास्ट वाला वर्ड आपका डबल हो जाता है। देखिए आपका स्विमिंग हो गया। जैसे आपके सामने पुट है ना तो पुट में ING जोड़ते हैं तो आपका पुटिंग हो जाता है। बिन है ना तो बिन में ING जोड़ते हैं तो बिनिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका एक और वर्ड बोलना चाहेंगे, जैसे कट है तो कट में ING जोड़ते हैं तो कटिंग हो जाता है। प्लान है ना, प्लान, प्लान में ING जोड़ते तो प्लानिंग हो जाता है, डबल इन हो जाता है, होता है कि नहीं। यहाँ वर्ड्स आपका डबल हो जाता है, तो इसी पैटर्न के हिसाब से होता है कि आपका लास्ट वाला वर्ड सिंगल कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वॉवेल आया हुआ तो ING जोड़े तो लास्ट वाला वर्ड को हम डबल कर देते, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बाज स्विमिंग हो जाएगा, बाज स्विमिंग, ठीक है। ही वाज स्विमिंग वेरी वेल, क्लियर है ना।
चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने क्या कहता है। अगला है, कहता है द ओल्ड मैन सीट्स। अब देखिए, अब बात को समझिएगा, अभी जस्ट बोले सीट्स आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करना चाहेंगे बाद सीटिंग। सीटिंग में डबल टी लगा रहे हैं, बात आया समझ में क्यों लगाए, क्योंकि आपका एस आई टी है, इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो लास्ट वर्ड आपका टी था, टी से पहले एक सिंगल वॉवेल आई आया होता था, आई के बाद टी को हम डबल कर दिए तो हो गया सी वाज सीटिंग, सी आई एस आई डबल टी आई एन जी, सीटिंग इन द सन। इन द सन, द सन मतलब क्या, धूप होगा। वह क्या बोल रहा है, बूढ़ा आदमी धूप में बैठ रहा था, ठीक है। ही बियर्स है, अब बियर्स के लिए हम यूज करना चाहेंगे वाज बियरिंग। अब देखो यहाँ पे तो वाज बियरिंग में देखो सिंगल आर लगाए, क्योंकि देखो यहाँ पे आर को हम डबल ही नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे ई और ए आया हुआ है, मतलब डबल वॉवेल आया हुआ है। कहता था नॉटी स्टूडेंट टीसेस, अब नॉटी स्टूडेंट है तो एक ही ना, तो हम यूज करना चाहेंगे वाज टीचिंग का, वाज टीचिंग का, ठीक है, टीचिंग हिज टीचर। कहता है ही रेड द रामायण, रेड है ये आपका क्या चीज में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, किसी में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो कहता है वाज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग द रामायण हो जाएगा। कहता है सी नीड्स ए स्वेटर, तो यहाँ पे जाएगा नीटिंग हो जाएगा, वाज नीटिंग, सी वाज नीटिंग, डबल टी यहाँ पे कर देंगे, नीटिंग अ स्वेटर। क्लियर। आपके लिए बाबू ये कुल मिलाकर हम 3 एक्सरसाइज लेकर के आए थे। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। बीच में आपका क्लास कुछ डिले भी रहा, डिले रहने का रीज़न ये था कि आप लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था आवाज़ से रिलेटेड, और माइक भी ज़रूरी था, तो इस बेहतर क्वालिटी का माइक के लिए थोड़ा सा तो इंतजार मेरे को करना पड़ा, क्योंकि रिसर्च करके मंगाना पड़ा मेरे को, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग के लिए और भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें, हर क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम कम से कम कराया जाएगा। और हम चाहेंगे कि देखिए अभी आपको जो क्लास दिया जा रहा है ना, ये बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ क्लास दिया जा रहा है ना। तो हम चाहेंगे कि यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल पा रहा है तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।